यीशु के आगमन के पहले जो यूएन गवर्नमेंट है, यूनाइटेड नेशंस, यूएन गवर्नमेंट का अधिकार आज भी संपूर्ण धरती के ऊपर में अपना पैर पसारे हुए है। यदि कोई देश अपनी मनमानी करे तो यूएन गवर्नमेंट, यूएनओ गवर्नमेंट जो है, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके उसे सीमाओं को लांघने से रोक सकता है। इसका मतलब है हमारी तैयारी चल रही है। यहां भी एक ऐसे शासक और शासन का प्रत्यक्ष दर्शन होगा जो कहीं ना कहीं हमको मट्टी और पत्थर का दर्शन कराएगा। पर जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद तो आप उस शासक को प्रत्यक्ष रीति से इस धरती पर शासन करता हुआ देखेंगे। वो एक ही होगा। जो यूएनओ गवर्नमेंट है उसमें जनरल सेक्रेटरी आज फाइनल अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। परंतु जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब संपूर्ण धरती के शासक अपना अधिकार उस शासक को दे देंगे, जिसको हम आगे प्रकाशित वाक्य में देखेंगे अगले एपिसोड में। वहां वो शासक संपूर्ण धरती पर शासन करेगा और उसका समय काल 7 साल का होगा। तो प्रथम 3 साल जो थे, 3.5 साल के जो प्रथम वर्ष रहे हैं, उसमें ये शासक श्वेत घोड़े पर बैठकर हाथ में धनुष लिए हुए कहीं ना कहीं शासन करने की मनसा से आगे आएगा। प्रकाशित वाक्य 6 में लिखा है कि वह जय प्राप्त करते हुए निकला। इसका मतलब है पहले 3.5 साल इस शासक के विजय प्राप्त करने के होंगे, पर दूसरे 3.5 साल में भी इसी मनसा से वह शासन करने की बात करेगा, परंतु यहीं उसका विनाश होगा। सेकेंड 3.5 ईयर के लास्ट में। ये सब कहानियां बाइबल साफ रीति से कहती है कि जब इस संसार में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू होगी तो 3.5 साल में वे अपनी शक्ति जुटाने का प्रयास करेंगे, परंतु पिछले मतलब बाद के 3.5 साल के आखिरी पड़ाव में इस सरकार का जो तमाशा परमेश्वर मचाएगा उसको बहुत पहले से एडवांस में बाइबल में लिख रखा है, जिसको हम कहीं ना कहीं भविष्यवक्ताओं की किताब से देख पाएंगे। और उसी समय एक पत्थर उसके पैर से निकल के बाहर आया और उस पत्थर ने मूर्ति के पैर को ऐसा चोट दिया कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा और मट्टी चूर चूर हो गए। ये पत्थर कौन सा राज्य है? ये वो अगला साम्राज्य होगा जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाद इसी धरती पर स्थापित होगा और इसी धरती में एक बार फिर विश्वव्यापी एकल सरकार उत्पन्न होगी, जिसका प्रेसिडेंट यहोवा परमेश्वर होंगे और उसका जो शासन है वो 1000 साल तक चलेगा। तुम 5 साल में रिटायर होते हो, ये 7 साल में गायब हो जाएंगे, परंतु पत्थर का जो शासन है वो संपूर्ण धरती पर एक पहाड़ बनकर के फैल जाएगा। वो 1000 साल का राज्य होगा, जिसमें कलीसिया जो ऊपर उठा ली गई है नए यरूशलेम में बैठ के इसी धरती पर आएगी और इसी धरती पर हम सब शासन करेंगे। वी आर गोइंग टू रूल ओवर द वर्ल्ड, राइट? हमारा शासन चलेगा। वहां इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। वहां सरकार को कोई नियुक्त करके नहीं लाएगा। इस धरती का शहंशाह जिसने दुनिया बनाई है वह अपने तौर तरीके से शासन शुरू करेगा। ऐसे दानियल के दर्शन के अनुसार 43 पद में लिखा है, 2:43 में,
फिर तूने लोहे को कुम्हार और मट्टी के संग मिला हुआ देखा। इसका अर्थ उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले रहेंगे। अभी हम उसको नए नियम कलीसिया के उठाए जाने के पहले इसका रूप क्या होगा। और आज यदि देखें अपने देश में तो लगभग धरती, भारत की भूमि दो प्रकार की विचारधाराओं में बदल गई है। आज हमारे देश में दो प्रकार की मानसिकता के लोग रहते हैं। एक शासन करने के लिए हर प्रकार की कूटनीति, राजनीति को इस्तेमाल किया जाना, और दूसरा जो लोग सफर कर रहे हैं, सफर करने वाले चिल्लाते रहेंगे, अधिकार जमाने वाला अधिकार जमाते रहेगा, चलेगा देश एक, परंतु दो विचारधाराओं के लोग पाए जाएंगे। ऐसे बाइबल में लिखा है जैसे मिट्टी और लोहा। लोहा जो है ना वह शासन करने वाली पार्टी होगी, और मिट्टी जो है उस राज्य के वे लोग होंगे जिन पर अत्याचार होगा, पर वे चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकेंगे, पर शासन तो चलेगा। आज हमारे देश के अंदर यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं दो प्रकार की बातें दिखाई देती हैं। एक शासन करने की नीति है और दूसरा राज्य भुगतान कर रहा है, शासन अत्याचार कर रहा है। ये एक ऐसे किंगडम के होने का प्रतीक है जहां पर लोहा और मिट्टी दोनों आपस में एक नहीं हो सकते हैं। भविष्य में आप हमारे देश में इन दो विचारधाराओं को एक होने का सपना भूल जाएं। अब ना मात्र भारत में वरन संपूर्ण धरती के अंदर कहीं ना कहीं इसी प्रकार की दो विचारधाराओं के लोग एक ही राज्य में पाए जाएंगे, और दोनों में इतना युद्ध होगा कि वे एक दूसरे को नष्ट करने की बात करेंगे, परंतु शासन चलेगा। ये एंड टाइम में, रेप्चुरेशन के पहले संपूर्ण देश में कुछ इसी प्रकार की डुबल राजनीति चलेगी। एक ओर शासन अत्याचार करेगा, दूसरे ओर शासक अत्याचार करेगा, दूसरे ओर शासन या राज्य के लोग उसका भुगतान